जय माता रानी के दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल यानी थर्सडे के दिन निफ्टी किस तरफ रह सकती है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है और निफ्टी में क्या हो रहा है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में। देखिए आज भी क्या हुआ है, मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन हुआ है, इस लेवल पे क्लोजिंग था, ऊपर ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, फील हुआ, ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ कहाँ तक गया, देखिए T1 जो हमने पहले डिस्कस किया था वहाँ कहीं तक गया, उसके ऊपर की लिक्विडिटी लिया 25,220 ये सब लेवल दिखाया एंड देन नीचे की तरफ बिल्कुल सार्फ ये माला पहनाया और ये ट्रेड हमने कैप्चर भी किया था। अगर छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखें तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, या 5 मिनट जो भी आप समझो। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट एक बार नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया, यहाँ पर MSS हो चुका है। देखिए यहाँ पे एक छोटा पुल बैक बना हुआ था, यहाँ पे MSS हुआ, नीचे की तरफ आया, देन अगेन ये लिक्विडिटी इसका उठाया और फिर सार फॉल, और ये फॉल हमने पूरा यहीं कहीं से ही कैप्चर किया था क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे देख लिया था। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ था, यहाँ पर एक बार ये दोबारा आया था मार्केट यहाँ से क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी उठाया, देन 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये वाला जब कैंडल क्लोज हुआ है देन इस पर पूरा ये ट्रेड बन गया था और ये पूरा का पूरा मूव हमने कैप्चर भी किया था। क्योंकि इसमें क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे बस मुझे थोड़ा सा डर लगा था, इस वाले लेवल पर थोड़ा सा मेरा यहाँ पे एक बार एग्जिट भी होना पड़ा था मेरे को, फिर दोबारा यहाँ पे मैं बैठा था और यहाँ से आपका पूरा का पूरा ये जो ट्रेड है यहाँ तक का आपको मिल गया पूरा ये। तो ये पूरा का पूरा ट्रेड कैप्चर था और बहुत ज़बरदस्त मूव ये कैप्चर हुआ। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, ये इस तरह से यहाँ पे, और फिर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया है लेकिन यहाँ पे पूरा ये साइडवेज जोन पे क्लोजिंग हो गया। देखो लास्ट वीडियो में मैंने बताया ही था कि ये गैप अप ओपन होकर के ऊपर जा रहा है, फिर देन नीचे, फिर गैप अप ओपन होकर के नीचे, फिर गैप अप तो नहीं हुआ, आज फ्लैट हुआ, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ आकर के फिर नीचे। दैट मीन्स क्या है, हर दिन ये वही कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर खुल रहा है, ऊपर से नीचे, गैप अप खुल रहा है, साइडवेज हो जा रहा है। मतलब तीनों तरीके से ये पूरी तरह से एक साइडवेज जोन पे मार्केट फंसता हुआ ऊपर के लेवल पे दिख रहा है। तो 24,000 ये जो लेवल है, सॉरी 25,234 से लेकर के ये जो 25,263 तक का लेवल है, 25,200 250 जो भी समझो, तो ये जो लेवल है ये अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और आज का प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो आज के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं है, मतलब क्लोजिंग बीच पे है। अगर इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे हम ले जा करके देखें तो 1 डे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि इन दोनों कैंडल के ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली है। दैट मीन्स क्या है, अभी फिलहाल तो मैं ये जो वीक वाला सेक्शन है, इस सेक्शन पे मैं देखूंगा कि कहाँ पे कोई जोन बन रहा है जहाँ से मैं सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ सकता है, उस लेवल को मार्क करूंगा। फिर डाउन साइड मेरा ये सब लेवल तो तैयार है ही है पहले से। और देखिए कल अभी एक न्यूज़ भी है कि US और चाइना का जो है वो कुछ ट्रेड सेटअप वगैरह था वो सब हुआ है, और उसका कुछ इम्पैक्ट होता है नहीं होता है वो अलग मैटर होगा, ठीक है। देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे हमने पहले ही ये लेवल मार करके रखा हुआ ये वाली लिक्विडिटी वगैरह, और लिक्विडिटी मार्केट ने आई थिंक हाँ नहीं ली है अभी लिक्विडिटी। और ये जो पूरा का पूरा जोन है ना दोस्तों, यहाँ तक भी फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और लिक्विड क्रिएट करने के लिए ऊपर जा सकता है। तो यहाँ कहीं पर से आएगा तो फिर शार्प फॉल आएगा। तो मैंने डेट्स वगैरह तो बता ही दिया था कि मंडे से ये सब देखने को मिल सकता है, लेकिन आज भी थोड़ा एक झलक दिखाया। देखिए प्राइस को समझने की कोशिश करिए, इस तरह से एक मार्केट साइडवेज जोन पे होता है। साइडवेज जोन होने के बाद एक इम्पल्स वेव आता है, इम्पल्स वेव आने के बाद फिर ये गैप अप, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग, फिर नीचे आता है, फिर दूसरे दिन गैप अप, फिर आज चलता है और फिर ये ऊपर की लिक्विडिटी लेता है और मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, ये वाला लो ले लेता है छोटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। और उसके बाद फिर ऊपर से नीचे आ सकता है। लेकिन क्या हुआ है दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा समझिए, ऊपर जो हायर टाइम फ्रेम का जो POI है ना वो टैप नहीं हुआ है, अभी तक टैप नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स क्या कर सकता है, प्राइस क्या है पहले फिर उसको लेने के लिए जाएगा और देन फिर नीचे की तरफ फॉल आ सकता है, या फिर पहले नीचे की तरफ अगर फॉल आता है तो आपको देखने को मिलेगा कि ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मतलब गेम यहाँ पे होगा, जाना इसको यहाँ पर है ही है और यहीं से गिरना है। दैट मीन्स या तो पहले यहाँ जा कर के नीचे गिरे, या फिर थोड़ा नीचे आकर के सबको यहाँ पे
ट्रैप करे और फिर मार्केट को ऊपर ले जाए, तो फिर सब खुश हो जाएंगे कि मार्केट बुलिश हो गया। और यहाँ पर बुलिश वाले जो बुल वाले हैं उनको फिर फंसा करके ये माला पहना देगा यहाँ पर से। तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल कौन सा लेवल है? ये वाला लेवल है, ये लेवल। तो इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे किस तरह से क्लोजिंग हो रही है ये सब मैटर रखता है। और उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। हमेशा याद रखना क्लोजिंग किस तरह का हो रहा है ये बहुत मैटर रखेगा। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में है और कल के लिए एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है वो देखते हैं। देखिए एक्सपायरी के दिन ये वाला जो कैंडल है इसका हाई लो के अंदर फिर है मार्केट, दैट मीन्स अभी फिर साइडवेज जोन पे फंसेगा। ट्रेड तो ज़रूर मिल जाएगा आपको, लेकिन ये पूरा का पूरा जोन अभी एक साइडवेज जोन की तरह काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये बना हुआ है ना, ये विक बना हुआ है, तो यहाँ पर अभी 50% का लिक्विडिटी मतलब ये टैप कर चुका है और ये ऊपर नीचे यहाँ पर फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकता है। देखिए यहाँ पे बना हुआ है एक एफएजी, सिंपल सा गणित यहाँ पे। तो इस एफएजी के पास अगर मार्केट किसी भी हाल में आ जाता है और यहाँ पर क्लोजिंग रेड वाली बनती है तो फिर मैं डाउन साइड प्लान करूँगा। और डाउन साइड कहाँ तक प्लान करूँगा मैं, मेरा पहला टारगेट यही रहेगा, ये लिक्विडिटी ही मेरा पहला टारगेट रहेगा। इसको मैं T1 दे देता हूँ नाम, ठीक है। तो ये T1 हो जाएगा मेरा, और ये वाला जो लेवल है, ये जो दूसरी लिक्विडिटी है वो मेरा T2 हो जाएगा। तो मैं छोटे छोटे टारगेट के लिए प्लान करूंगा, मैं बहुत बड़े बड़े टारगेट नहीं देखूंगा, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर गैप अप ओपन होता है या जो भी, मैं अभी T1 ऊपर वाला हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जोन है, ये वाला, ये अब लिक्विडिटी की तरह काम करेगा। अब इस सब चीज़ को मार्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक। अब मैं इसको मार्क करने के लिए मेरे को थोड़ी छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट में कम से कम देखना पड़ेगा। देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जो है, ठीक, अब यहाँ पर है एक और जोन, ठीक है, ये। सो अब ये सब जोन आपका एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, जहाँ पे बहुत सारे, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो कल मार्केट को या तो पूरा गैप अप ओपन खुल जाए इधर, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो यहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ चुका है। और ये डिस्प्लेसमेंट आया है तो ये बड़े प्लेयरों का फुटप्रिंट है, और अगर यहाँ पर मार्केट आता है, फंसता है, तो यहाँ से आपको माला पहनाता हुआ दिखेगा। और टारगेट्स मैंने बता ही दिए हैं। देखिए ये कटता है तो ये पहला लो है 25,080 का, T2 रहेगा 25,055, और इसी लेवल पर मार्केट फंसा हुआ रह सकता है, इस दोनों लेवल पे। ये जब लेवल कटते हैं तब फिर डाउन साइड आप और प्ले कर सकते हो, जैसे कि अगला लेवल जो देखने को मिल सकता है वह 25,010 और 24,994। ये क्लोजिंग एरिया है यहाँ पर पिछले दिन का, तो यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था, तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए, है ना। और डाउन साइड फिर ये हमारे जो पहले के लेवल्स हमने ड्रॉ करके रखे वो तो है ये 24,942 से लेकर 24,919 तक, 24,902, ये सब लेवल के लिए भी मार्केट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा बस यही चीज़ें हमको याद रखना है कि यहाँ पर से मुझे सेलिंग के लिए देखना है, ठीक। अब कल तो मैं यहाँ से भी सेलिंग देखूंगा, ये पूरे जोन पे किस तरह का कैंडल स्टिक बन रहा है। वैसे ये यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन हुआ है, यहीं से कल गैप डाउन भी ना ओपन हो जाए, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वैसे फंसे हुए जोन पे है, फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे डाउन साइड का मूव हमको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।